हेलो पाइसिस, पाइसिस यानी मीन राशि में सूरज को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ आपको जुड़ना अच्छा लगता है, आपको देखना अच्छा लगता है, आप फील करते हैं कि ये अच्छा है, तो उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। ये 5 से लेकर 12 अगस्त 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। सनसाइन और इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे। अगर वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद देखेंगे आप क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, गाइडेंस क्या रहेगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले चलिए देख लेते हैं पाइसेस जो आपके पर्सन है वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। उनकी लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर क्या फीलिंग्स है, आपके प्रति क्या फीलिंग्स है, क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। जजमेंट, द स्टार एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पाइसेस जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, फिर से नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाहिए, इस रिश्ते को हील करना चाहिए। क्योंकि हीलिंग होगा तो तभी तो ये नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी। क्योंकि जो ये जजमेंट का कार्ड है ये कुछ बता रहा है कि पास्ट में कुछ अनबन हुई थी, कुछ तनाव हुआ रिश्ते को लेकर, ये डाइवोर्स की स्थिति पर रिश्ता गया है कुछ लोगों का। तो इसीलिए हीलिंग होगा इस रिश्ते में, तो तभी तो ये नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और रिश्ता आगे बढ़ने में मदद और हेल्प होगी। तो उनको महसूस हो रहा है आपके पर्सन को कि इस रिश्ते में वो क्लियरिटी लाने का सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर क्लियरिटी होगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा तो चीज़ें ईजी होंगी, आसान होंगी, आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। चाहे कोई पक्षपात, हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी नहीं होगा, कोई चीटिंग नहीं होगी। वो सिर्फ और सिर्फ उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो अपने बारे में ना सोचकर सामने वाले के बारे में भी सोचेंगे, कोई पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करेंगे तो रिश्ता मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। और अगर पास्ट के बारे में ना सोचते, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे, पुरानी बातों को जज करने नहीं बैठेंगे, तो जो उनकी लटकी हुई विशेष है जिसके लिए वो मैनिफेस्ट कर रहे थे, अटकी हुई विशेष है वो पूरी हो सकती हैं। रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, रिश्तों में सुधार हो सकता है और फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं। फिर से ये रिश्ता चार्मिंग हो सकता है, गोल्डन स्टार हो सकता है। तो यहाँ एक दूसरे से कमिटमेंट वगैरह देने का के बारे में वो सोच रहे हैं कि अगर एक दूसरे से कमिटमेंट वगैरह देते हैं तो चीज़ें अभी भी सही हो सकती हैं। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं, पाइसेस के पर्सन पाइसेस से क्या चाहते हैं। सेवन ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैप्रिकॉन पाइसेस जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि अभी क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी ओवर थिंकिंग चली हुई है, आप समय के साथ, फ्लो के साथ नहीं चल रहे हैं, आप चीज़ों को चिपकाए हुए हैं, उनको तूल दे रहे हैं, उनको बढ़ावा दे रहे हैं, काफ़ी नेगेटिविटी बढ़ी हुई है। तो वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में एक ब्रेक लें ताकि इस रिश्ते को आप हील कर सकें। ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो भी इस रिश्ते में नेगेटिविटी रही है, परेशानियां रही हैं, प्रॉब्लम्स रही हैं, जिससे या आप दुखी हुए हैं या आपके पर्सन दुखी हुए हैं, तो वो नेगेटिविटी, वो परेशानी, वो प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी और नए सिरे से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत की जा सकती है। तो वो चाहते हैं आपसे कि समय के साथ, फ्लो के साथ चलें, पुरानी बातों को ख़त्म करें, नेगेटिविटी को ख़त्म करें, पॉजिटिविटी लाएं। और अगर आप नए रिश्ते की तरफ जाते हैं तो वहाँ भी कन्फ्यूज़न हो सकती है, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो वो चाहते हैं कि रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके या किसी की मदद या हेल्प लेकर आप
इस रिश्ते में आगे बढ़े, सोच विचार करके आगे बढ़े, जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन ना लें। और जब तक आप उन पुरानी चीज़ों को ख़त्म नहीं करेंगे, नेगेटिविटी को ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो तब आप तभी शुरू कीजिएगा जब आप उन चीज़ों को लेट गो कर सकें, उन चीज़ों से बाहर निकल सकें और नए सिरे से आगे बढ़ सकें। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं। अब देख लेते हैं स्कॉर्पियो, वो पाइसेस आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन के लिए। पाइसेस की फीलिंग्स पाइसेस पर्सन के लिए, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर पाइसेस अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो पाइसेस आप महसूस कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर काफ़ी रिग्रेट हैं, दुखी हैं, पछता रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग की है। ऐसा उनकी क्या गलती हुई थी कि जो उन्हें इस रिश्ते में इतनी बड़ी सज़ा मिली है, इतनी प्रॉब्लम्स से वो गुजर रहे हैं। तो लेकिन फिर भी उनको महसूस हो रहा है कि चाहे कितना ही कुछ भी क्यों ना हुआ हो, लेकिन वो नज़रें घुमाएंगे, किसी की मदद या हेल्प लेंगे और नए सिरे से एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती के लेवल से पुरानी बातों को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ेंगे। वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो एक नई एनर्जी, एक नए जोश के साथ, चाहे उनका रिश्ता उनके साथ, अपने पार्टनर के साथ कितना ही पुराना क्यों ना हो, लेकिन नए सिरे से आगे बढ़ेंगे। एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह उनके साथ घूमना फिरना करेंगे, चैटिंग करेंगे, बातें करेंगे, उनके साथ डेट्स पर जाएंगे, कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे और अच्छी तरह से एक दूसरे से पेश आएंगे। तो जो ये परेशानी, जो प्रॉब्लम्स चली हुई है वो ख़त्म होगी और ये रिश्ता स्टेबल होगा, कामयाब होगा, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम आएगा। और जो रिश्ता में प्रॉब्लम्स थी, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली हो सकती है। तो ऐसा आपको फील हो रहा है, आप महसूस कर रहे हैं कि चाहे कितना ही वो दुख तकलीफ से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो किसी नज़रें घुमाएंगे, क्योंकि अभी भी जब तक वो नज़रें नहीं घुमाएंगे, किसी की हेल्प नहीं लेंगे, इस नेगेटिविटी से वो बाहर नहीं आ सकते। तो इसलिए नए सिरे से वो आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, ताकि एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह। और अगर कम्युनिकेशन नहीं हुआ है तो वो कम्युनिकेशन भी करने का सोच रहे हैं, ताकि मेल जोल बढ़ सके और चीज़ें सही हो सके। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं पाइसेस। आपके पर्सन आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। द चैरियट, द टावर एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो पाइसेस आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि जो भी इस रिश्ते में नेगेटिविटी रही है, जो लग रहा था कि रिश्ता स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा, लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, लेकिन कुछ समय ने ऐसी करवट ली, कुछ ऐसी बात सामने आ गई, कोई ऐसा राज, ऐसी मिस्ट्री कि सब कुछ तहस नहस सा हो गया, रिश्ता डाइवोर्स की स्थिति पर आ गया, परेशानियां बढ़ गई और चक्राच जो है इम्बैलेंस्ड हो गए। लेकिन आपको मैं अभी भी आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, जो समय चला गया है, जो समय बीत गया है, चाहे किसी ने किसी की भावनाओं के साथ खेला है, किसी ने किसी को भी धोखाधड़ी दिया है, लेकिन उन बातों को बुलाते हुए पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे तो लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है, क्योंकि समय का पहिया बदलते देर नहीं लगती। तो समय उनके फेवर में है। तो उन चीज़ों को ख़त्म करें जो लस्ट दे रही हैं, एडिक्शन दे रही हैं, चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना या कुछ और, उन चीज़ों को ख़त्म करें और पॉजिटिवली, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ें, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ें, गिव अप ना करें, हार ना मानें और कॉम्प्रोमाइज़ करें, कमिटमेंट वगैरह दें कि वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। जब तक वो इस रिश्ते में आगे रहेंगे, जब तक रिश्ता स्टेबल और कामयाब नहीं होगा, तो अभी भी ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, रिश्तों में सुधार हो सकता है। तो आप अपने पर्सन से ये चाहते हैं कि जो समय बीत गया, जो चला गया, वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन पॉजिटिवली आगे बढ़ें और उन चीज़ों को ख़त्म करें जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही है। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा पाइसेस पर्सन के लिए, आउटकम क्या रहेगा।
द हाई प्रिस्टेस, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम इतना अभी फ़िलहाल पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रहा है। यूनिवर्स ही आपको जो है इसका आउटकम बता रहा है। यूनिवर्स जी आपको बताना चाहते हैं कि अभी इस रिश्ते में माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी हो रहा है। हो सकता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी रहा हो, मतलब अफेयर रहा हो, या तो आप या तो पाइसेस आप चीटिंग कर रहे हैं या आपके पार्टनर आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं। कुछ तो सीक्रेट है, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य है जो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि एक दूसरे के साथ माइंड गेम खेलना बंद कीजिए, मैनिपुलेट करना बंद कीजिए, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी बंद कीजिए। और अभी आप चुप रहिए, मौन रहिए, खामोश रहिए, अपनी विस्डम नॉलेज गेन कीजिए और धैर्य के साथ, विवेक के साथ जब चीज़ें सही हो जाएं, जब ये नेगेटिविटी ख़त्म हो जाए, जब पॉजिटिवली समय धीरे धीरे करके आगे बढ़िएगा। जब से लगे कि चीज़ें सही हो गई हैं, अभी कोई कन्फ्यूज़न, कोई परेशानी नहीं है, तो तभी धीरे धीरे आगे बढ़िएगा। और अभी आप चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विस्डम नॉलेज गेन करनी है, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ेंगे, चीज़ों को मौका देंगे और नेगेटिविटी को ख़त्म करेंगे, अपने अहम को, अपने घमंड को छोड़ेंगे, तो तभी धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ सकता है, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सकता है। लेकिन अभी इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी परेशानियां चली हुई हैं, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी चला हुआ है। तो पहले उन चीज़ों से निजात पाइए और तब तक अपने आप को हील कीजिए, क्योंकि हीलिंग होगा तो नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ों को सही किया जा सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है। तो इसका आउटकम अभी इतना पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रहा है। अभी इसमें कन्फ्यूजन, परेशानियाँ चली हुई है। गाइडेंस देख लेते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड वन एंड द हायरोफेंट। यूनिवर्स ही मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि टीम एनर्जी डालिए, टीम एफर्ट लगाइए, मेहनत और कोशिश कीजिए, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए। जो रिश्ता रुक चुका है, हैंग हो चुका है, थम चुका है, वो आपका करा धरा है। आप दोनों ने ही इसको रोका है, इस रिश्ते को, और नज़ारा चेंज कीजिए। अगर आप नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखिए, ताकि चीज़ें पॉजिटिव लगे। और किसी की मदद लीजिए, जिसको आप अपना सुपीरियर मानते हैं, एल्डर मानते हैं, गुरु मानते हैं, तो उसकी मदद लीजिए, उसकी हेल्प लीजिए और आगे बढ़िए। अगर आप आगे बढ़ते हैं तो रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता हो सकता है। आगे जाकर जो लव रिलेशनशिप में है, अभी शादी विवाह नहीं हुआ है, उनका शादी विवाह हो सकता है। जो लव रिलेशनशिप में थे, डाइवोर्स की स्थिति आ गई थी, तो रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, रिश्तों में सुधार हो सकता है, प्यार प्रेम बढ़ सकता है और चीज़ें सही की जा सकती हैं। और अगर आप नहीं चाहते, अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है, तो आप नए रिश्ते की तरफ भी बढ़ सकते हैं। तो क्योंकि ये कार्ड बता रहा है कि अगर आप उनके रिलीजन के नहीं हैं, उनके धर्म के नहीं हैं, तो कई लोगों को, कई परिवारों को परेशानी होती है, दिक्कतें होती हैं कि वो आप रिलीजन से बाहर जाकर, अपने धर्म से बाहर जाकर या अपनी कास्ट, इवन अपनी कास्ट से बाहर जाकर भी रिश्ता नहीं करेंगे। तो अगर आप दूसरे रिलीजन से हैं, दूसरी कास्ट से हैं, तो और अगर आपको नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आप उधर भी रुझान कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, इस रिश्ते को ड्रॉप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो, जब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।